हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला लेसन। सो अब हम पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 करेंगे। तो अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट नाउ। ठीक है, अभी ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप ABC, इसमें वर्टेक्स कौन से ट्रायंगल के? ए है, बी है और सी। ये हो गए ट्रायंगल के वर्टेक्स। अभी ऑल्टीट्यूड कौन से हो गए? देखो, ये AP, BM एंड CT, ये क्या हो गए? ऑल्टीट्यूड हो गए, ये गिवन डायग्राम के लिए। तो अभी देखो ऑल्टीट्यूड, अभी वर्टेक्स ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? ये BC है। वर्टेक्स सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? AB है। और बी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? AC है। तो अभी एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड क्या दिया है? द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब क्या? ट्रायंगल के ये वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, कहाँ पे? अपोजिट साइड पे, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब वर्टेक्स से लेकर तो अपोजिट साइड के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑल्टीट्यूड का। अभी ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या दिया है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर O। अभी देखो, अभी ये AP, BM एंड CT एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमेशा ऑल्टीट्यूड एक जगह पे ही इंटरसेक्ट होते हैं, और जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब जहाँ पे वो, जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर O। मतलब क्या? ये ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अभी क्या दिया है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर। अभी ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। देखो, अभी क्या होते हैं? एक ही पॉइंट से जाते हैं। मतलब क्या? अभी ऐसा नहीं होगा कि AP कहीं और जाएगा, BM कहीं और जाएगा, CT कहीं और जाएगा, ऐसा नहीं। वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं, इसलिए ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, अभी ना, अभी 3 ट्रायंगल है, हमें पता है कौन से अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी ऑर्थो सेंटर उनके लिए कहाँ कहाँ पे होगा वो हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट में। ठीक है, देखो क्या दिया है? द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या? अभी देखो, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? यहाँ से मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहाँ से एक ड्रॉ किया और यहाँ पे एक ड्रॉ किया, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आया? मिडल में आया, है ना, बीच में आया, इंटीरियर। मतलब ये ट्रायंगल का जो इंटीरियर पोर्शन है, अब ये अंदर वाला पोर्शन है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए इंटीरियर आएगा, मतलब अंदर की साइड में आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं वो? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है? वर्टेक्स पे ही आता है। मतलब अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इसके वर्टेक्स कौन से हैं? A, B एंड C। तो उनका क्या बोलना है कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स ही होगा। अभी देखो कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। अभी देखो क्या हो गया, देखो ये ABC जो ट्रायंगल है, अभी क्या ऑर्थो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है? सॉरी, ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड अपोजिट टू इट। अभी देखो, पहला तो हमने ये ऑल्टीट्यूड निकाल लिया, ये वर्टेक्स से लेकर तो B की अपोजिट साइड कौन सी है? AC है। तो मैंने B से लेकर यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड बना लिया, सपोज मैंने इसको BP नाम दिया, तो ये हो गया हमारा पहला ऑल्टीट्यूड। अभी आप देखो, अभी हमें 2 ऑल्टीट्यूड निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे अगर हम सेट स्क्वायर रखने की कोशिश करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड, राइट। अभी देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी सेट स्क्वायर रखूँगी ऐसे, एक मिनट, देखो, तो अभी जो दूसरा ऑल्टीट्यूड होगा वो कैसे होगा? देखो, ये AB से लेकर ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, देखो A से आ रहा है ये ऑल्टीट्यूड, और कहाँ पे हो रहा है? ये BC पे। A की अपोजिट साइड कौन सी है? BC है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये 90 डिग्री का ही है ना, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑल्टीट्यूड।
ठीक है। अभी थर्ड ऑल्टीट्यूड कौन सा है, देखो ये सी बी जो है, सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है। तो सी से लेकर तो बी तक ऑल्टीट्यूड कौन सा आएगा, ये सी बी वाला। तो देखो अभी पहला ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ये वाला हो गया। और थर्ड वाला दिस सी बी। अभी ये तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, कौन से, ये वाले पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज नथिंग बट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है। अभी हमें देखना है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल का मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ वी विल सी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो क्या दिया है, ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। देखो मतलब क्या, ट्रायंगल के बाहर के साइड में आएगा ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल का। देखो अभी मैंने तो ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, ये कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 में बताऊंगी, बट आपको अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो पहला ऑल्टीट्यूड क्या है, अभी ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, सी ए बी, ये आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने जब मैं ऑल्टीट्यूड निकाल रही थी तो मैंने क्या किया, ये साइड को सबको एक्सटेंड कर लिया। अब आप बोलोगे एक्सटेंड क्यों किया मैम आपने, क्योंकि यहाँ पे सेट स्क्वायर रख के वो ऑल्टीट्यूड निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। और सी से लेकर तो फिर मैंने ये ए बी, मतलब सी का अपोजिट साइड कौन सी, ए बी, तो ए बी को भी एक्सटेंड कर लिया और यहाँ से यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड निकाल लिया। ठीक है। अभी क्या किया, ए बी का तो हमने निकाल लिया, ए से लेकर तो बी पे अपोजिट साइड। अभी हमें क्या निकालना था, बी के लिए हमें एक ऑल्टीट्यूड निकालना। बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है। तो मैंने क्या कर लिया, ए सी को एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। ठीक है। और बी से लेकर तो यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड बना लिया, ये परपेंडिकुलर। अब ये देखो पहला ऑल्टीट्यूड कौन सा, ये वाला। दूसरा वाला कौन सा, ये वाला। और थर्ड वन इज दिस वन। अब ये तीनों एक जगह पे मिट हो रहे, तो ये क्या हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। मतलब क्या, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब अभी देखो ट्रायंगल के इनसाइड आ गया क्या, नहीं आया, वर्टेक्स पे भी नहीं आया। जब हमने ये लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया तब जाके ये कहाँ पे आया, बाहर आया। ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमें क्या देखना है, और ऑल्टीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए तो मैंने बता दिया कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा, इनसाइड आएगा। अक्यूट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, वो क्या हो गया अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या हो गया है कि जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसका एक एंगल तो भी 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल में तो एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन। अभी हमें क्या देखना है, मीडियन देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। देखो क्या दिया है, डेफिनेशन क्या दिया है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इट्स कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। मतलब क्या, अभी देखो ये ट्रायंगल है HFC, दिस इज द ट्रायंगल। इसके वर्टेक्स कौन से हैं, H F एंड C। तो अभी एज पर द डेफिनेशन ऑफ मीडियन उन्होंने क्या बोला, जो सेगमेंट वर्टेक्स से लेकर तो अपोजिट साइड के, मतलब अभी देखो F के अपोजिट साइड कौन सी है, CH है। तो F से लेकर जो सेगमेंट उसकी अपोजिट साइड पे जाएगा, मतलब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाएगा। मतलब क्या, देखो अगर सपोज सी एच का मेजरमेंट अगर हमें सपोज 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो अगर मैंने FD से लेकर, मतलब ये वाली अपोजिट साइड पे ये वाली अगर मैंने एक मीडियन डाली, तो क्या होगा कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। मतलब HD कितना होगा 3 और CD भी कितना होगा 3। ठीक है। मतलब जो सेगमेंट, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया फिर D, क्योंकि ये सेगमेंट को, ये D पॉइंट क्या कर रहा है, ये सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इट्स कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मतलब अभी देखो यहाँ से अगर C के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, HF होगी। तो मैंने C से एक सेगमेंट निकाला,
तो वो क्या होगा, एच एफ की मिड पॉइंट होगा, मतलब वो एक पॉइंट होगा जो एच एफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और वहाँ से लेकर एक सेगमेंट जो ड्रॉ करूँगी दैट विल बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अभी एच के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, सी एफ है, तो मैंने एच से एक सेगमेंट निकाला जो सी एफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब यहाँ पे एक सेगमेंट होगा, यहाँ से निकल के ये साइड पे एक सेगमेंट होगा जो सी एफ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो अभी ये हो गया मीडियन के लिए। अभी देखो, जैसे ऑल्टीट्यूड में हमने देखा कि ऑल्टीट्यूड जो एक जगह पे मीट होते हैं दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर। सिमिलरली अभी अगर मीडियन का होगा वैसा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। द पॉइंट इन विच द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज नोन एज सेंट्रॉइड। मतलब क्या, जैसे अभी मैंने ये मीडियंस निकाली है ड्रॉ करके, ठीक है, तो इसमें अभी मीडियन कौन सी हो गए, बी पी, सी टी एंड ए एम। ठीक है, अब देखो बी पी क्या कर रहा है, ए सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ ए पी और एंड पी सी विल बी द सेम। ठीक है, ये बी पी क्या कर रहा है, ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए पी और सी पी की लेंथ सेम होगी। ठीक है, मतलब ए पी अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो पी सी भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, और फिर ए सी कितना होगा, 3 + 3 6 सेंटीमीटर, राइट। अभी ए एम बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी एम इज इक्वल्स टू सी एम, राइट, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, अभी सी टी जो मीडियन है ये ए बी को डिवाइड कर रही, तो ये भी इक्वल पार्ट में आएंगे। ठीक है, अब ये तीनों मीडियन एक जगह पे मीट हो रहे, तो ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, जहाँ पे एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रही उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टीट्यूड के लिए क्या है, ऑर्थो सेंटर, और मीडियन के लिए क्या होगा, सेंट्रॉइड, राइट। सो अभी हमें प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। अभी आपकी बुक में एक प्रॉपर्टी दी है कि मीडियन क्या करती है, सेगमेंट को 2:1 के रेशो में डिवाइड करती है। अब 2:1 का रेशो मतलब क्या, ये आपको मैं अभी समझाती हूँ। देखो, सपोज ये ट्रायंगल है, राइट, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और इसको मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, अभी क्या होगा कि ए पी अगर मीडियन है, मतलब ये क्या कर रही है, देखो अभी ये 3 मीडियन मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, बी क्यू एंड सी टी सपोज। ठीक है, अभी इसके इंटरसेक्शन को मैंने ओ नाम दे दिया। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो आप ए ओ, ये अभी देखो ए एम पूरा सेगमेंट है, तो ए ओ जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, किससे, ओ एम से लग रहा है ना, मतलब ए ओ का जो डिस्टेंस होगा वो ओ एम के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। इसी का मतलब क्या होगा कि सपोज अगर ये 2 होगा तो 2:1 का रेशो बोला है, तो 2:1 मतलब क्या, अगर ये 2 होगा तो AO इसके डबल होगा, राइट, मतलब इसके 2 टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, AO क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और AM की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, AO + OM, मतलब AM टोटल कितना हो जाएगा, 6, राइट। ये अगर 2 रहा तो ये इसके डबल, राइट। अगर सपोज आपको AO दिया है, AO आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तो OP क्या हो जाएगा, इसके हाफ हो जाएगा। 2:1 के रेशो का मीनिंग ही क्या होता है कि छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट से हाफ होगा। ठीक है, अभी अगर आपको ये दिया है सपोज, अभी आप बीपी मीडियन को देखिए, इसमें क्या दिया है, BO आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और ये OP थोड़ा सा छोटा लग रहा है, राइट। तो अभी क्या होगा, BO अगर आपको 6 दिया है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये अगर 6 दिया होगा तो ये वाला पार्ट उसके हाफ होगा, तो ये वाला कितना होगा, अगर ये 6 है तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। और टोटल बीपी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, BO + OP, मतलब 6 + 3 = 9,
ठीक है, अभी सी टी मीडियम देखते हैं। तो ओ सी दिया है, सपोज अभी आपको क्या दिया है, अभी आपको दिया है सीधा सीधा सी टी का लेंथ दिया है। सी टी आपको अगर 10 सेंटीमीटर दिया है, सपोज 12 सेंटीमीटर दिया है आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओ सी और ओ टी निकालना है अभी हमें। हम क्या करेंगे, देखो ये क्या हो गया, 2x हो गया। 2x क्यों बोला, 2:1 का रेशो है ना, इसलिए 2x, और ये हो गया x, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सी टी हमें दिया है, सपोज सी टी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो सी टी क्या है, सी टी किससे बन रहा है, सी ओ प्लस ओ टी से बन रहा है। तो सी ओ का लेंथ क्या हो गया, 2x प्लस ओ टी कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई उससे, 4 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू आ गई तो हम 2x निकाल सकते हैं। तो 2x कितना होगा, 4 2 जा 8, 2x क्या होगा 8, और x क्या होगा, x तो हमारा आ गया ना 4 सेंटीमीटर। मतलब देखो 12 सेंटीमीटर दिया है सी टी, तो सी ओ कितना है 8, और ओ टी कितना आया हमारा 4। मतलब देखो ये आया 8 और ये आ गया 4। अब ये इसके डबल है या फिर ये इसके हाफ है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग हो गए ना वो। तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। अभी देखो मैंने आपके लिए ऐसे एक एग्जांपल रखा है, देखो लेंथ ऑफ एम, एम मतलब क्या, ये पूरा, ये अगर आपको 72 दिया है तो लेंथ ऑफ ए ओ कितना होगा, 2:1 के हिसाब से आप वही करोगे, जैसे 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 72, और फिर इससे आप x की वैल्यू निकालोगे, देन यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए ओ, देन यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओ एम। सिमिलरली आप बाकी के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से ये वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।